हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में लंबाई नापने के 4 मात्रकों के यानी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मिलीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप एक रूलर देख रहे हैं। ये आपने स्कूल में देखा होगा, आप लोग लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। इसमें कुछ छोटी छोटी निशान बने होते हैं जिस पे 1 2 3 लिखा होता है। तो ये क्या नापता है? ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर दो चीज़ें नापने में हम लोगों की मदद करता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा पास से देखें तो 0 जहाँ पर लिखा है यानी इस जगह और 1 जहाँ लिखा है यानी ये जगह, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर किसी को 2 सेंटीमीटर नापना है तो क्या कहाँ से कहाँ तक शुरू करेंगे? ये जो 0 है वहाँ से लेकर के अगर यहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ तक देखें तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही जितने नंबर्स इस स्केल पे 3 4 5 6 हैं उतना सेंटीमीटर हम लोग नाप सकते हैं। ये कैसे मदद करता है? अगर हमें कोई छोटी चीज़ नापनी है, जैसे आपकी पेंसिल की कितनी लंबाई है या आपकी जो कॉपी है वो कितनी लंबी है, किताब कितनी लंबी है, ये सारी चीज़ें नापने के लिए हमें सेंटीमीटर जो है वो मदद करता है। लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, जब हम 0 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बहुत सारे और भी निशान हैं। वो निशान हमें मिलीमीटर नापने में मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से जो पहला निशान, छोटी सी पहली धारी बनी है वहाँ तक, वो क्या नाप रहा है? 1 मिलीमीटर, mm लिखते हैं इसको इंग्लिश में। फिर अगर 2 मिलीमीटर चाहिए तो क्या करेंगे? 0 से पहली धारी फिर दूसरी धारी तक जो जगह है वो क्या नापेगी? 2 मिलीमीटर। ऐसे ही करते करते जब हम लोग 0 से ये जो बीच में 0 और 1 के बीच में ये हल्की सी गाढ़ी लाइन आती है वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम कितनी दूरी नाप लेंगे? 5 मिलीमीटर। तो 0 से ये जो पहली छोटी सी लाइन है, गाढ़ी लाइन, वो 5 मिलीमीटर की है। फिर इस छोटी सी लाइन से लेकर के जहाँ 1 लिखा है वहाँ तक की दूरी भी 5 मिलीमीटर की है। तो 5 और 5 मिला के हो गए 10 मिलीमीटर। यानी कि अगर हमें 10 मिलीमीटर नापना है तो हम कहाँ से कहाँ तक शुरू करेंगे? 0 से लेकर हम लोग 1 तक जब आएंगे तो हम 10 मिलीमीटर नाप लेंगे। अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि 0 से 1 तक जब हम लोग आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। फिर हमने देखा कि जब 0 से 1 तक आ रहे हैं तो 10 मिलीमीटर बन रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर ये दोनों एक बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि 1 सेंटीमीटर के बराबर की कोई चीज़ काट कर दो या 10 मिलीमीटर के बराबर की दो तो दोनों का मतलब एक ही होगा। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर देख लिया। सेंटीमीटर तो मैंने आप लोगों को बताया कि आपको जैसे पेंसिल की लंबाई नापनी हो या किताब की लंबाई नापनी हो तो सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मिलीमीटर का इस्तेमाल कब होता है? जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ हो, अगर आपसे बोला जाए कि आपकी पेंसिल की जो नोक है उसको नाप के दिखाइए, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, या जो सुई होती है उसकी मोटाई कितनी है वो नाप कर दिखाइए, तो वो तो बहुत छोटी होती है, सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा उसके लिए। तो ऐसी बहुत बारीक और छोटी चीज़ें नापने के लिए हम लोग मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ मिलीमीटर देखा, सेंटीमीटर देखा, अब हम मीटर देखेंगे। सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पर हम ये भी देखेंगे। अगर हमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नापनी है, जैसे कि आपके घर की लंबाई नापनी हो या आपके स्कूल की बिल्डिंग की लंबाई नापनी हो, तो हम लोग
मीटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मीटर ज़्यादा बड़ी स्केल है। अगर आपकी जो छोटी सी स्केल है वो जिसमें सेंटीमीटर के निशान लगे हुए हैं, अगर उससे बोला जाए कि आप अपने रूम की, अपने कमरे की ज़मीन को नापिए, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा है जब घर बनते हैं तो जो लोग घर बना रहे हैं उनके पास एक अलग तरीके की टेप होती है जिससे वो जल्दी जल्दी नाप लेते हैं लंबाई को, चौड़ाई को। तो वो टेप जो है वो मदद करती है हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें नापने के लिए, जैसे कि मीटर। ठीक है, तो हम उसे मीटर में नापेंगे। जब 100 सेंटीमीटर मिलते हैं, 100 सेंटीमीटर मिलते हैं, तब हमें 1 मीटर मिलता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि छोटे छोटे मिलीमीटर्स जो आपके स्केल पे हैं, जब 10 मिलीमीटर्स मिलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है। वैसे ही जब छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तब 1 मीटर बनता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास जो छोटी सी स्केल है, अगर उसमें सिर्फ 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वैसी 10 स्केल जब आप एक के पीछे एक लगाकर उसको लंबा एक लाइन में लगाएंगे तब आपको 1 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो 1 मीटर भी हमने सीख लिया। हमने अभी तक मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के बारे में जाना है। इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, और अभी हमने सीखा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है वो दिया है, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन है वो दिया है। हमें अब इन दोनों के बारे में आपस में पूछ रहा है, मिलीमीटर और मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मीटर और मिलीमीटर के बारे में पूछा गया है। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैं ऐसे cm लिख रही हूँ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हम 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये पता कर लें, उतने ही मिलीमीटर 1 मीटर में होंगे क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इसको हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आएगा 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो हम 100 सेंटीमीटर की जगह पर 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इसके बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। इसको लिख कर देखते हैं। मिलीमीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर है 1000 मिलीमीटर और इधर है मीटर, और यही तो हमें चाहिए था, हमें मीटर और मिलीमीटर के बीच में रिलेशन बनाना था। तो हमने देख लिया कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हम यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, आपको ये पता होना चाहिए। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो बाद में मैं एक साथ आप लोगों को बता दूंगी कि नोट्स में क्या क्या लिखना है। आगे चलते हैं और किलोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि मीटर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई बिल्डिंग की लंबाई नापनी हो या घर बनाते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर हमें उससे भी ज़्यादा दूरी नापनी हो, जैसे कि 2 शहरों के बीच की दूरी नापनी हो, या एक ही शहर में 2 घरों के बीच की, या आपके घर से आपके स्कूल तक की दूरी अगर ज़्यादा है, तो वो नापने में हमें मीटर जो है मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, मुश्किल होगी। ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। जब ये जो मीटर है, जब 1000 मीटर मिलते हैं, ठीक है, तब जाकर के 1 किलोमीटर बनता है। इसको शॉर्ट में हम लोग km भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने अब
किलोमीटर के बारे में भी जान लिया, मीटर के बारे में भी जान लिया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर सब के बारे में जान लिया है। अब हम लोग इस पे कुछ सवाल करेंगे। यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यह अभी हमने देखा। अब पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। मिलीमीटर जो हमने देखा था सबसे छोटी जो यूनिट होती है नापने की, लेंथ जो हमने अभी तक सीखी है वो होती है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें पता है इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि 1 मीटर, मीटर को मैं m लिख रही हूँ, ये वाले मीटर को हमने सॉल्व करके निकाला था कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हम 1000 मीटर में ढूंढ लें कि कितने मिलीमीटर होते हैं तो उतने ही 1 किलोमीटर में भी होंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। तो देखते हैं, 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। क्या करना है हमको, गुणा करेंगे 1000 का 1000 से। क्या जवाब आएगा, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होंगे। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होंगे। तो साफ से लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने आज जो भी सीखा है उसको एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं। हमने आज सीखा कि 10 मिलीमीटर मिलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है। फिर 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है। फिर 1000 मीटर मिलते हैं तो 1 किलोमीटर बनता है। इसको याद रखना है आपको, अपनी कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिए और याद करके रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, तो आपको याद रहेगा तो मदद रहेगी। याद करने का एक तरीका है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए 10 लिखा है, फिर 100 लिखा है, फिर 1000 लिखा है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ज़ीरो जो है वो बढ़ते जा रहा है। फिर सबसे ऊपर सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, फिर नीचे उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ी मीटर और फिर इधर किलोमीटर। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप समझ करके इसको याद कर सकते हैं। अब हम 2 सवाल और करेंगे इसके ऊपर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और क्लियर हो जाएं। यहाँ पर एक सवाल पूछा है, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। किलोमीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर, इसको km लिख रहे हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। हमें किलोमीटर और मीटर के बारे में पता है, सेंटीमीटर के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें मीटर और सेंटीमीटर के बारे में तो पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में यहाँ से संबंध निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हमें पूछा गया है। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 1000 को हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। क्या मिलेगा हमें, 1 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर। कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर। तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, यहाँ से हम लिख सकते हैं। सेंटीमीटर। तो हमारा ये जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए, उनकी जनसंख्या पता कीजिए। इन शहरों में से प्रत्येक युग्म शहर के बीच की दूरी भी किलोमीटर में पता कीजिए।
तो यहाँ हमें भारत देश के 5 शहरों के नाम लिखने। मैंने यहाँ पर अपने मन से 5 शहर लिखे हैं, आप चाहें तो कोई और शहर भी लिख सकते हैं। उन शहरों की जनगणना लिखनी, जनसंख्या लिखनी है। जनसंख्या मतलब होता है कि उस शहर में कितने लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2011 में जो जनगणना हुई थी, जनगणना में क्या होता है कि हर शहर में, हर राज्य में, पूरे देश में ये सब गिना जाता है कि कितने लोग हैं, गिनती होती है। तो 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी, पर अभी क्योंकि मुश्किल है, कोरोना का टाइम है, इसलिए वापस से जनगणना नहीं हो पाई है। तो हम लोग जो 2011 में लोगों की गिनती हुई थी उसी के हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या लिख देंगे। 2011 के हिसाब से लखनऊ में इतने लोग रह रहे थे, पटना में इतने रह रहे थे, मुंबई में इतने, दिल्ली में इतने लोग और भोपाल में इतने लोग। इन सारे आंकड़ों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा लोग किस शहर में हैं, मुंबई में हैं, और सबसे कम लोग किस शहर में हैं, पटना में हैं। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं, पर हम लोग इसको हर 10 साल पे जब जनगणना होती है तो वहाँ से ये जनसंख्या हम लोग देख सकते हैं। आप लोग किसी भी शहर की जो जनसंख्या है वो इंटरनेट की मदद से 2011 का जो जनगणना है, सेंसस जिसको कहते हैं, वहाँ पर से पता कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने लोगों की गिनती देख ली। अब हम शहरों के बीच की दूरी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहली लाइन में लखनऊ और पटना के बीच में जो दूरी है वो दी गई है 534.7 किलोमीटर, यानी कि 534.7 किलोमीटर। उसके बाद लखनऊ और मुंबई के बीच की दूरी दी गई है दूसरी लाइन में। फिर लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी तीसरी लाइन में दी गई है। ये सारी जो दूरी है वो किलोमीटर में दी गई है। जब हमें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है दो शहरों के बीच में तो लंबाई काफ़ी ज़्यादा होगी, तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर चौथी लाइन में लखनऊ और भोपाल की दूरी, फिर पटना और मुंबई की दूरी यहाँ दी है, फिर पटना और दिल्ली की दूरी इतनी है, पटना और भोपाल की दूरी यहाँ पर है, मुंबई से दिल्ली की दूरी यहाँ पर दी गई है, फिर मुंबई से भोपाल की दूरी यहाँ पर, और दिल्ली से भोपाल की दूरी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सारे शहरों के बीच में कितनी दूरी है वो देख ली है। आप लोग किसी भी जगह की दूरी पता अगर करनी हो तो आप लोग इंटरनेट की मदद से पता कर सकते हैं। आप दोनों जगहों के नाम लिखिए और उनके बीच की दूरी, वो जैसे आप मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं ना, वैसे ही इंटरनेट पे जहाँ पे सर्च करते हैं आप लोग कोई भी चीज़, वहाँ पे जाकर लिखेंगे कि जो भी जगह है, जैसे लखनऊ से, अगर आपको लखनऊ से पटना चाहिए तो आप लिखिए लखनऊ से पटना की दूरी और उसमें सर्च करिए तो देखिए आपको दूरी बता देगा। तो ये सवाल आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अपने मन से आप शहर को बदल भी सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप शहर का नाम बदलेंगे तो फिर दूसरे जो नए शहर हैं उनकी जनसंख्या को भी इंटरनेट से देखकर लिखिएगा और दूरी भी वहाँ पर इंटरनेट से देखकर लिखिएगा। आप लोगों के होमवर्क के लिए नोट्स में आप लोगों को ये लिखना है और याद करना है अपनी फेयर कॉपी में। उसके बाद मैंने जो 2 क्वेश्चंस बीच बीच में करवाए थे वो वाले, और अभी जो सबसे बाद में करवाया वो तीनों क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आगे सारे सवालों में आप लोगों को मदद करेगी। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को, और लिंक में इस चैप्टर के यानी कि क्लास 6 NCERT मैथ्स के और भी टॉपिक्स बताए गए हैं, तो वो उसको भी देख सकते हैं।